राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बड़ी ही सुंदर कथा सुनाएंगे। कथा के साथ माता से सबसे पहले करेंगे प्रार्थना। ये ऐसी प्रार्थना है जिसे सर्व कामना सिद्ध करने की प्रार्थना कहा जाता है। इस प्रार्थना को हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अपने माँ के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ यदि हम इस प्रार्थना का पाठ करते हैं तो माँ हमारे सभी कष्टों को दूर करके हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करती हैं। भक्तों, आज तीसरा नवरात्र है और नवरात्रि की तृतीया तिथि है। नवरात्रि की तृतीया तिथि में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के उपासकों को देवी चंद्रघंटा की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। उनकी आराधना व कथा पाठ से भक्तों को साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बड़ी ही सुंदर कथा सुनाएंगे, किंतु उससे पहले आइए माँ से भाव के साथ करते हैं प्रार्थना। भगवती भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो अम्बे अमर यश कीर्ति संतान की। तुम ही बचाओ आन कर हे काल के अकाल से, गोद में गौरी उठा करो प्यार अपने लाल से। चिंत पूर्णिया हटा चिंता बचा ले पाप से, लक्ष्मी लाखों के भरे भंडारे अपने आप से। नैना देवी आओ नैनन में विराजो आन तुम, वैष्णवी माता बचा विषयों से निज संतान तुम। मंगला मंगल मुखी मंगल करो नानार में, चंडिका चढ़ शेर पर सुख दो सकल संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों में मेरा सम्मान हो, ज्वला मन की जलन हर चरणों में तेरे ध्यान हो। चामुंडा चारों धाम चरणों में तेरे विश्राम हो, माता मन बेचैन तुम में लीन आठों याम हो, लीन आठों याम हो। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। तो भक्तों, आइए अब हम प्रारंभ करते हैं माता की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, माँ वैष्णवी की जय। बहुत समय पहले असुरराज महिषासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका अंत होना निश्चित है। तब महिषासुर ने चतुरता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से हो, क्योंकि मैं स्त्रियों की शक्ति को तुच्छ समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यह वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया। तीनों लोकों में उसने उत्पात मचाया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र समेत सभी देवता महिषासुर की शक्ति से भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुँचे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तो तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय उनके मुख से एक प्रचंड ऊर्जा निकली जो तेजों में अग्नि के समान थी। उसी ऊर्जा से एक देवी का प्राकट्य हुआ, जिनका स्वरूप अलौकिक और दिव्य था। 10 भुजाओं से सुशोभित उस देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की आकृति दमक रही थी। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने हेतु सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया।
इंद्रदेव ने एक विशेष घंटा भेंट किया जिसकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वे भयभीत हो गए। महिषासुर और माँ चंद्रघंटा के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा ने पहले शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः माँ ने महिषासुर का भी वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तो यह थी माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। भक्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है। जो साधक भय, शत्रु या नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना अत्यंत कल्याणकारी है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर संकट का निवारण करती हैं और उन्हें जीवन में सफलता तथा सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। आइए भक्तों, आज हम आपको बड़ी ही सुंदर कथा सुनाते हैं। दुर्गा सप्तशती की ये कथा है और दुर्गा सप्तशती से ली गई है ये कथा और बहुत ही सुंदर कथा है। तो आइए सुनिए। यह कथा राजा सुरथ और समाधि वैश्य की है, जो वन में भटकते हुए मेधा ऋषि के आश्रम पहुँचे। महर्षि ने उन्हें विद्या और देवी के स्वरूप के विषय में बताया, जिससे उनकी चिंताएं दूर हुईं। यह कथा माता के 3 चरित्र और 13 अध्यायों का आधार है। तो आइए भक्तों, सुनिए कथा। जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता था, हवा की साएं और डरावनी होती जाती थी। पंछी घोंसलों में लौट चुके थे। हिंसक पशु मांद से बाहर आ निकल रहे थे और घुप अंधेरे को चीरती उनकी गर्जना हृदय को बेध देती थी। किसी मानव मन के हाड़ को कपा देने के लिए ये सभी बहुत थे, लेकिन ना जाने किस उधेड़ बुन में 2 पग लगातार आगे ही बढ़ते चले जाते थे। मन में संशय, आंखों में अपयश का भय और झुका हुआ मस्तक लेकर वह व्यक्ति चला जा रहा था। शरीर पर राजसी चिन्ह जरूर थे, किंतु तन की कांति मलिन हो चली थी। केश खुले हुए थे और चेहरे को चिंताओं ने घेर रखा था। ऐसा ही बड़ा ही संकट का समय था। ना जाने कितने कोस यूं ही चल लेने के बाद दिन निकल आया और व्यक्ति ने देखा कि किसी पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। इस निर्जन वन में किसी को यूं ही अकेले बैठे देखकर वन में भटक रहा वह राजा उसके पास पहुंच गया। अब इस निर्जन वन में भयाक्रांत वातावरण के बीच 2 मनुष्य थे। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दिया। राजा ने कहा कि मैं सुरथ हूँ, कभी चक्रवर्ती था, अब हारा हुआ हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरा नाम समाधि है और मैं वैश्य हूँ। राजा ने समाधि वैश्य से उसकी चिंता का कारण पूछा। तब वैश्य ने कहा कि मैं धर्म पूर्वक व्यापार करके जो भी लाता उसे परिवार की सुख सुविधाओं पर लुटा देता था। उन्हें कोई चिंता ना हो, इसकी मुझे हमेशा चिंता रहती थी। इसके बाद भी मेरी स्त्री और मेरे पुत्रों ने मुझसे बुरा व्यवहार किया। अब जब मैं व्यापार नहीं कर सकता तो उन्होंने मेरा तिरस्कार व अपमान कर दिया। मैं 3 दिन से इस वन में अकेला हूँ, फिर भी उन्हें मेरा कोई मोह नहीं है। मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं इसीलिए चिंतित हूँ। इतना कहकर समाधि की आंखें भर आईं। राजा ने समाधि को ढांढस बंधाया और कहा, विलाप ना करो मित्र, मेरी स्थिति भी तुमसे अलग नहीं है। ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न राजा हुए हैं। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना लेकर
मेरे राज्य को चारों ओर से घेर लिया। हम दोनों के पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में मेरे सैनिक युद्ध में मारे जाते रहे और मैं अकेला पड़ने लगा। वैष्णव नरेश नंदी ने मुझ पर विजय पाई और मुझे राज्य से बाहर कर दिया। इसी अपकीर्ति से मैं वन में चला आया। अब यही मेरी चिंता का कारण है। ना तो मैं हार स्वीकार कर पा रहा हूँ और ना ही राज्य के प्रति मोह का त्याग कर पा रहा हूँ। एक दूसरे की व्यथा कथा सुनते दोनों ही लोग ना जाने कितने आगे बढ़ आए। जंगल की निर्जनता पीछे छूट चुकी थी और सामने शांति देने वाली हरियाली थी। बहुत ही शांत वातावरण में पंचगव्य की सुगंध घुली हुई थी। अग्नि में पड़ी समिधा की आती सुगंध की दिशा में दोनों बढ़ते रहे तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। यहाँ गुरुकुल था। अग्निहोत्र हो रहा था। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ऋषि अपने शिष्यों को सृष्टि के आरंभ का सूत्र समझा रहे थे। उन्होंने कहा, एको अहम बहुश्यामी। राजन को ये सूक्ति सुनकर शांति मिली। उन्हें यह आभास हो गया कि अब यही ऋषि उनके मोह के बंधन काट सकते हैं। वह महर्षि मेधा थे। समाधि वैश्य और राजन ने दौड़कर ऋषि के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगे। शांत चित्त ऋषि ने दोनों को आशीष देते हुए उठाया और उन्हें उनकी चिंता दूर करने का आश्वासन देते हुए निकट बैठाया। सांत्वना देने वाले वचन कहे, जल पिलाया और कहा कि अब आप दोनों बताइए क्या चिंता है। मैं हर संभव उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। तब राजन सुरथ और समाधि ने अपनी अपनी आप बीती महर्षि मेधा को बता दी। फिर कहा कि हे देव, हमारे हृदय में मोह क्यों बना हुआ है, इसका कारण क्या है। महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन को जिस शक्ति से नियंत्रण किया जा सकता है वह विद्या है। यही विद्या आदि शक्ति का प्रथम रूप है। इसी विद्या को जानना ज्ञान है। इसी ज्ञान को समझ पाना मोक्ष है। यही विद्या कभी ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मी बन जाती है। यह योग निद्रा बनकर विष्णु के ध्यान केंद्र में रहती है और शिव की शक्ति बनकर संहार भी करती है। ये विद्या वैसे तो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन साकार शब्दों में यही आदि शक्ति है और देवी कहलाती है। इतना सुन राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, वह कहाँ मिलेंगी, उनके महात्म्य के विषय में बताइए, हम उन्हें कैसे पुकारें। राजन ने एक स्वर में उत्सुकतावश सारे प्रश्न कर लिए। महर्षि ने उन्हें देवी का स्वरूप बताया। कहा कि हे राजन, देवी नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। वह आदि शक्ति हैं। उन्हें परमा की संज्ञा भी प्राप्त है। वह विष्णु की योग माया शक्ति भी हैं और उनकी योग निद्रा भी है। उनका प्राकट्य हुआ जन्म नहीं, वह अनादि हैं और अनंत भी। यह सत्य है कि वे संसार के कल्याण के लिए जन्म लेती रही हैं और अवतार भी, फिर भी वह आदि स्वरूपा हैं। इस तरह उन्होंने देवी के प्राकट्य की कथा सुनाकर राजा और वैश्य की चिंता दूर की। ऋषि कृपा से दोनों को ही बिना तपस्या के सिर्फ देवी की कथा श्रवण से तपस्या जैसा फल मिला। उन्हें भगवती की कृपा प्राप्त हुई। राजा सूरथ और समाधि वैश्य की यही कथा श्री दुर्गा सप्तशती का आधार है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 चरित्र में बांटा गया है। ये 3 चरित्र कथाओं के 3 हिस्सों में बटे हैं। प्रथम चरित्र, जिसमें मधु कैटभ वध की कथा है। मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तम चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और राजा सूरथ और समाधि वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। ये चरित्र मिलकर सप्तशती में 700 श्लोक हैं, इसीलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है, क्योंकि सप्तशती का अर्थ होता है 700 और यह श्लोक कथाओं के आधार पर
13 अध्यायों में बटे हुए हैं। हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल मिलता है और देवी के प्राकट्य और अवतारों की अलग अलग कथा भी इसमें वर्णित है। प्रथम चरित्र की देवी महाकाली हैं, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र की देवी महासरस्वती हैं। इसमें भी देवी काली के महात्म्य में 1 अध्याय, देवी लक्ष्मी की स्तुति में 3 अध्याय और देवी सरस्वती की स्तुति में 9 अध्याय हैं। सरस्वती ही आदि शक्ति का विद्या और ज्ञान रूप में प्रमुख हैं। बोलिए माँ दुर्गा की जय। आइए भक्तों, सुनिए अब एक बहुत ही सुंदर माँ भगवती की कथा। धन, भाग्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी हमारे यहाँ अत्यधिक प्रसिद्ध देवी हैं। जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म में और कई देशों में, नेपाल और तिब्बत में भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन या महासागर को मथे जाने की लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई और जीवन में प्रवेश किया। इस कारण महासागर के राजा को उनका पिता माना जाता है। लक्ष्मी के जन्म लेने के बाद उनके आसपास जितने भी लोग थे, देव, असुर, मनुष्य और गंधर्व, सभी उनकी आकर्षक सुंदरता को चकित होकर निहारने लगे। उनके पिता ने कहा, प्रिय पुत्री, एक बार अपने आसपास देख लो। ये सभी शक्तिशाली जीव इस प्रतीक्षा में हैं कि तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। तुम्हारी स्थिति अनूठी है, जिसमें तुम अपने हृदय की इच्छा के अनुसार जिसे चाहो उसे चुन सकती हो। तुम जिसे चुन लोगी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तुम्हारा पिता होने के कारण मैं तुम्हारे विवाह का संस्कार कर दूंगा। लक्ष्मी माता ने सहमति जताई और अपने हाथों में फूलों का एक हार ले लिया। आसपास देखते हुए उनकी दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी। उनके हृदय में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें विष्णु भगवान की दिशा में बढ़ने पर विवश कर दिया। वे उनके रूप, उनके शांत हाव भाव, उनकी कद काठी और उनके द्वारा धारण किए गए सजीले आभूषणों के प्रति आकर्षित हुईं। लक्ष्मी माता ने उनके गले में माला पहना दी और सदा सदा के लिए उनकी जीवन संगिनी बन गईं। अपनी पत्नी के रूप में लक्ष्मी माता को पाकर भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने लक्ष्मी माता को वचन दिया, हे सागर सम्राट पुत्री लक्ष्मी, तुम तीनों लोकों का प्रकाश हो। मैं तुम्हारे साथ सम्मान का व्यवहार करूंगा और तुम्हें अपने हृदय में रखूंगा। एक दिन जब विख्यात ऋषि भृगु बैकुंठ आए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु सो रहे हैं और कोई भी उपयोगी कार्य नहीं कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने उनके सीने के बाएं हिस्से, जिस स्थान पर लक्ष्मी का वास था, उस पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने जब ऋषि को कुछ भी नहीं कहा तो देवी लक्ष्मी अपने पति की निष्क्रियता पर खिन्न हो गईं। स्वतंत्र सोच रखने वाली और समझौता ना करने वाली पत्नी होने के कारण उन्होंने बैकुंठ छोड़ दिया और करवीरापुरा चली गईं, जिसे आज कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। बैकुंठ में विष्णु भगवान को अकेलापन सताने लगा और वे धरती पर आए, जहां बाद में वे तिरुपति में वास करने लगे। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी की परछाई अलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। अलक्ष्मी में लक्ष्मी के विपरीत गुण थे और वे सदैव उनके साथ साथ चलती हैं। किसी के घर लक्ष्मी के आगमन से परिवार में खुशियां भर जाती हैं, किंतु परिवार यदि उनकी परवाह नहीं करता या उनका सम्मान नहीं करता तो लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं। लेकिन उनकी परछाई तब तक वहां रहती है जब तक कि परिवार का भाग्य और संबंध पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता। इस लक्ष्य के पूरा हो जाने के बाद ही अलक्ष्मी अगले स्थान पर वास करने चल देती हैं और फिर लक्ष्मी के साथ हो जाती हैं। लक्ष्मी 8 अलग अलग रूप लेती हैं। यही कारण है कि उन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। कुछ मंदिर में तो लक्ष्मी को 16 हाथों के साथ दिखाया जाता है, जो उनके सभी 8 रूपों का संकेत देते हैं। आदि लक्ष्मी उनका पहला रूप है, जिसमें वे समुद्र से प्रकट हुई थी। इस रूप में वे एक दयालु देवी हैं,
जो लाल रंग की साड़ी पहनती हैं और हाथ में एक लाल गुलाबी कमल लिए रहती हैं। दूसरा रूप धान्य लक्ष्मी का है, जिनकी पूजा किसान सदा करते हैं और जिनके हाथों को अनाज से भरा दिखाया जाता है, जिसकी वर्षा वे धरती पर करती हैं। धैर्य लक्ष्मी उनका तीसरा रूप है, जिसमें उन्हें उनके साहस के लिए जाना जाता है और उनकी पूजा बाधाओं का सामना करने वाले करते हैं, जो वीरता और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। चौथे रूप को गज लक्ष्मी कहा जाता है, जिस रूप में उन्हें आमतौर पर मंदिरों में देखा जाता है। उन्हें बैठे दिखाया जाता है और 2 हाथी उन पर सोने या जल की वर्षा करते दिखते हैं। संतान लक्ष्मी उनका 5वां रूप है, जिसमें उन्हें बच्चों से घिरा दिखाया जाता है या उनकी गोद में भगवान गणेश दिखाए जाते हैं और निसंतान दंपति उनकी पूजा संतान कामना के लिए करते हैं। विजय लक्ष्मी उनका 6ठा रूप है, जिसकी पूजा विजय और साहस के धन के लिए की जाती है। प्राचीन काल में युद्ध के लिए निकलने से पहले राजा युद्ध क्षेत्र में विजय लक्ष्मी की शाश्वत और निरंतर उपस्थिति की प्रार्थना करते थे। विद्या लक्ष्मी का 7वां रूप, जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है, ज्ञान और शिक्षा के धन को बताता है। वे सरस्वती से भिन्न होती हैं, जिनकी उपस्थिति अधिक स्थिर होती है। धन लक्ष्मी का 8वां रूप है, धन की देवी का रूप है, जिसमें उनके हाथों से सोने की वर्षा दिखाई जाती है। हमारे देश में लक्ष्मी माँ पूजनीय देवी हैं। हम सभी लोग अपने मन की बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माता की भिन्न भिन्न रूपों में पूजा अर्चना करते हैं। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वो मेरी आस। यही मोरे अरदास हाथ जोड़े विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार। रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत शिर बारंबार। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहुआ से हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम्हि महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी, सुधली चय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित बहु ममोरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारो माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जो जो जन्म प्रभु जालीना, रूप बदलते सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर्तन उधारा, लीन्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनायो तोई अंतर्यामी, विश्व विदित्र वन की स्वामी। तुम संप्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजय विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावै सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो ये 40 पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावै, पुत्रादि धन संपत्ति पावै। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम को जग में कोई नाही। बहु विधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई।
कर विश्वास करय मृत नेमा, होय सिद्धि उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कौ नाई। भूल चूक करु क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। मोहि अनाथ की सुध अवलीचय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अक्षत दुख सहते भारी। नाहि मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोरे अब करो निवारण। कई प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तों, अब हम करते हैं माता की आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से हैं बलशाली, 10 भुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है पर ना माता, सुनी कुमाता सब पर करुणा दर्शाने वाली। अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस बगिया के फूलों को माँ सदा खिलाए रखना। सबके संकट मिटाने वाली, चिंता मारने वाली, दुष्टों को तुम ही संहारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।